पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। आज के एपिसोड में एम.आई. राजस्वी जी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रमुख आचार्य श्री विनोबा भावे जी की जीवन गाथा के बारे में और कुछ अंशों के बताना चाहता हूँ। बाल्यकाल से ही विनायक को प्रकृति के प्रति गहरा आकर्षण था। वे बड़ी घुम्मक्कड़ प्रकृति के बालक थे। वे प्रायः अपने साथियों के साथ अथवा अकेले ही घूमने के लिए निकल जाते और आसपास के पहाड़ों के दृश्य देखते रहते हैं। उन्हें पहाड़ों में घूमने में बड़ा आनंद आता था। दुबले पतले होने पर भी घूमने फिरने में उनकी विशेष रुचि थी। वे प्रायः कहा करते थे कि 10-15 मील खुली हवा में घूम लेने से मन, बुद्धि और शरीर तारोताजा हो जाते हैं। विनायक के बाल्यकाल के साथी श्री गोपालराव काले उनके घूमने की प्रकृति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, विनोबा जी को घूमने का बड़ा शौक था। एक समय में 5-7 मील घूम लेना तो उनके लिए कुछ नहीं था। दिन में कम से कम 15 मील का चक्कर तो लगी ही जाता था। कभी कभी तो दिन में 12 बजे ही उन्हें घूमने की लहर आ जाती थी। तब हम लोगों की बड़ी फजीहत होती थी, लेकिन जब घूमने निकलते तो समय का कोई भान ही नहीं रहता था। विनायक को बुरी आदतों से बड़ी घृणा थी। वे स्वयं भी उसने दूर रहते थे और अपने मित्रों को भी बुरी आदतों से बचाने का भरसक प्रयास करते थे। उनके एक मित्र को चाय पीने का बड़ा शौक था, किंतु विनायक चाय की गिनती बुरी चीजों में करते थे। विनायक अपने मित्र को चाय की बुरी लत से छुटकारा दिलाना चाहते थे। वे चाय की बुराइयां बताकर कई बार उससे चाय छोड़ने का आग्रह भी कर चुके थे, किंतु मित्र पर कोई असर ही ना पड़ता था। अब वे अक्सर इस यत्न में रहते थे कि कभी ऐसा अवसर हाथ लगे जिससे उसे सबक हासिल हो सके। एक दिन अचानक एक अच्छा अवसर उनके हाथ लग ही गया। उसका मित्र पाखाने में गया हुआ था। तभी विनायक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उचित अवसर जानकर तुरंत पखाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर घुसा हुआ मित्र बड़ा परेशान हुआ। उसने दरवाजा खुलवाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु काफी प्रयास के बाद भी जब वह सफल ना हो सका तो चीखना चिल्लाने लगा। विनायक बोलो, यह तुम्हारी चाय पीने की सजा है। मित्र उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, इस नरक में मेरा दम घुट रहा है। कृपया दरवाजा खोलकर जल्दी से मुझे बाहर निकालो। चाय भी कुछ ऐसा ही नरक है। पहले तुम उसे छोड़ने का वादा करो, तभी मैं दरवाजा खोलूंगा, अन्यथा नहीं। बेचारा मित्र अंदर घुसा हुआ वास्तव में परेशान हो गया था। अनुरोधपूर्ण स्वर में वह बोला, मैं चाय छोड़ने का वादा करता हूँ, अब मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा। कृपया मुझे जल्दी से बाहर निकालो। मित्र से पक्का वादा करने के बाद ही विनायक ने दरवाजा खोला। इस प्रकार कभी कभी अपने बात मनवाने के लिए वे अपनी जिद पर भी उतर आते थे। बाल्यकाल में विनायक अपने साथियों के बीच रूखे स्वभाव के माने जाते थे। साथ ही कोई बात कहते हुए संकोच किया करते थे। स्वभावतः वे अल्पभाषी थे, किंतु जब उनका कोई मित्र उन्हें छोड़ देता था तो वे इतनी तेजी और चुभती हुई भाषा का प्रयोग करते थे कि समाने वालों की बोलती बंद हो जाती थी। विनायक के बाल सखा श्री गोपालराव काले उनकी इन्हीं चुभती हुई बातों का वर्णन करते हुए खिलते हैं। कोई अगर उसने पूछता, नाखून और बाल इतने क्यों बढ़ाए हैं, तब उनका उत्तर होता, कंधे पर कुर्ता डालकर बड़ौदा जैसे शहर में भी वे बेरोक टोक घुमा करते थे। हम भी उनके साथ इसके आदी हो गए थे और उसके साथ वैसे ही घूमने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। कोई अकड़कर अंग्रेजी में बोलने लगता तो पूछते, क्या तेरी अम्मा मेम थी? लेकिन उनकी इस बात का मतलब अंग्रेजी का विरोध करना नहीं था। मातृभाषा का ज्वलंत अभिमान होते हुए भी अंग्रेजी की शुद्धता के बारे में और कुछ अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के बारे में
उनके जितना आग्रह रखने वाला कोई दूसरा मेरे देखने में नहीं आया। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store,